विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। जो हम नहीं है वो दिखना चाहते हैं। आप देखना, जब भी कोई आपके मेहमान आता बोले भाग खुल गए, आज तो पूनम का चांद निकल आया, अंदर देखो भट्टी जल रही होती है कि अब आ गया, अब कम से कम 1000-1500 का खर्चा खामोखा में हो गया। क्योंकि तुम पूजा ही में तो पढ़ते हो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। अरे सहजता दिखती है क्या? घर में कैसे फटीचर से फिरते हो तुम? सच बताना, घर में यदि देख ले आदमी और पार्टी में देख ले तो समझ में नहीं आए कि आदमी है या फोटो कॉपी है। ऐसे नज़र आता है जैसे फोटो कॉपी हो घर में, तो समझ गए, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। और वो भी सच पूछो तो ऐसे होता है जैसे अखबार की हालत हो जाती है साल भर बाद, बिल्कुल फटे टूटे जूते की तरह हालत हो जाती है। आदमी समझ में नहीं आता कि ये वही है। अरे सच पूछो, सहजता कहते हो, परमात्मा के सामने कहते हो, सहज हो तुम। सब जीवन में हम यही सोचते हैं, हम जैन समाज अब भी नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? ये अकेले 10 लक्षण की माला हमें कहीं नहीं ले जाएगी। क्योंकि आदमी बेईमान हो, बोलता कुछ हो, करता बेईमानी के काम हो, तो क्या करेगा? आदमी उससे रिश्ता ही तोड़ देगा। और वो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, तो कितना बेईमान आदमी है। मंदिर में भी कहता है हमारी दुकान चल जाए तो क्या सबकी दुकान बंद हो जाए? हमारा लड़का बहुत बड़ा पढ़ लिख कर अफसर बन जाए तो सबके का मूर्खानंद बन जाए? सोच कर देखो, तुम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग की बात करते हो, ये सब नहीं आता मन में क्या? सच बोलो, यदि किसी की पार्टी में जाओ और तुम जो साड़ी सोचा होगा कि पूरे टीकमगढ़ में किसी पर नहीं होगी, वही साड़ी जो आप पहन कर गई हो, वही यदि 10 महिलाएं पहने मिल जाएं तो सच बताना मजा आएगा साड़ी का? अरे मजा ही किरकिरा हो जाएगा। और तुम खूब अच्छी ब्यूटी पार्लर में तैयार होके गई हो और कोई कह दे कहाँ से आ गई तुम, तो क्या होगा? तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। सच पूछो, तुमने बाहरी से सुंदरता बनाई है,
बाहर के पापों को अपराध कहते हैं, उसका समाज और सरकार दंड देती है, लेकिन भीतर जो तुम्हारे परिणामों की ग्रंथि चल रही, श्रृंखला चल रही है, उसे पाप कहते हैं। प्रतिदिन अपने अंदर झांक कर देखना कि हमारे यहाँ कितनी बनावट है, दिखावट है, सजावट है जीवन में, इसीलिए तो इतनी गिरावट है। कितना शुद्ध शुद्ध भाव एक क्षण को नहीं रहते हैं। कहती माता जी कौन सा शास्त्र पढ़ें कि भाव शुद्ध हो जाए। हमने कि अपने आप को झांको, क्योंकि तुम्हें जीवन में संभावना मिली है। जो परिणाम, जो शक्ति तुम्हारी क्रोध बन सकती थी, वही तुम्हारा नजरिया बदलते ही क्षमा बन जाएगी। जो तुम्हारी घृणा बन रही थी वही प्रेम बन जाएगी। शक्ति कहीं से नहीं आती है, शक्ति तुम्हारी है। तुम इस शक्ति को, इसके द्वारा भट्टियां बनाते हो नरक की, या स्वर्ग के भवन बनाते हो, या सिद्धशिला तक जाते हो। यदि तुम रत्न को बचाते हो जलने से, भोगों की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में आदमी दिन रात जल रहा है, घर में क्या परेशानी है। मेरा ख्याल है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में दाल रोटी और रहने को छत है। लेकिन सच बताना दुख किस बात का है कि उसके यहाँ इतना है कि अभी ये भाव नहीं आता है। साधना का मौका मिला है, हम रोज पढ़ते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, फिर इतनी चिंता काहे की है। अरे ये सोचो कि कोई बात नहीं, भवन नहीं है तो वन में भी रह लेंगे। हमारे आदर्श जिनका हम नाम लेते हैं, वो कितनी विषम परिस्थितियों में अपने सठ कर्तव्यों का पालन किया। तुम महलों में रहकर अपने सठ कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हो। भरत चक्रवर्ती खुद का विवाह हुआ तो सामायिक नहीं छोड़ी, और तुम्हारे पड़ोसी का विवाह हो तो तुम 6 दिन मंदिर नहीं आओ। बोले उनके यहाँ जाना पड़ता है क्या? हमने कही उनके यहाँ जाओ, अभी वो तुम्हारी अंतिम यात्रा में जाके बताएंगे। फिर तुम सपने में भी आ गए तो तुम्हारा प्रबंध कराएंगे, निकालने का, रखने का नहीं। और तुम बड़े शौक से जा रहे हो, उनके यहाँ बैठने जाना है ना। हमने कही बैठने मत जाओ, दुनिया तुम्हारे दरबार में सुख और शांति की बैठक करने आए, वो शासन पाओ तो तुम धन्य हो जाओगे। ये दगाबाज लोग तुम्हारे जीते जी नहीं आते, मरने का तुरंत चले आते हैं, जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और आकर एक आदमी भी ऐसी सलाह नहीं देता कि रहने दो बेचारे, इतना कमा कर गए, कम से कम एक आध खेत में तो इसे रहने दो। क्योंकि कहते जिसके नाम से करोड़ों की जमीन थी, जिसके नाम से करोड़ों की जमीन थी, वो कफन में लपेट कर बेचारा अकेला जा रहा है। सोच कर देखना, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे पद हो, चाहे कोई भी हो, कितना जीवन लगा देता आदमी उस पद को पाने के लिए। तुम कभी नेताओं की भिखारीपना, दीनता देखी है तुमने? जिनको देखना पसंद नहीं करते उनके पैर छू के आ जाते हैं, क्योंकि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। एक बार एक नेता बोला मुझे जिता कर देखो, मैं नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा, कॉलेज खुलवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि हमारे गांव में शमशान अच्छा नहीं है। बोले हमें एक बार जिताओ तो हम घर घर में शमशान बना देंगे। हमें ये पता नहीं रहता हम क्या क्या बोल जाते हैं जल्दी जल्दी में। आप लोग भी ध्यान रखना, हम भी कह देते हैं हम तुम्हारे साथ आएंगे, कितने साथ आओगे? क्योंकि पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बाराती है। गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं, कौन नाती हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ रिश्ते स्वार्थ के लिए होते हैं। और हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे आचार्यों ने तो इस धन को धन ही नहीं कहा, हमारे यहाँ तो रत्नत्रय को धन कहा है। हमारे यहाँ तो उसको परम संपत्ति कहा है जो मौत के भी पार जाती है और मौत के बाद भी शाश्वत सुख दिलाती है। इसलिए ध्यान रखना, अनिश्चयों कोई भी बुरे से बुरा व्यक्ति यदि तुम्हें 2-4 बातें खरी खोटी कह दे तो सोच लेना कि एक व्यक्ति ने मेरे कपड़े धोने का काम तो किया, कम से कम धोबी बना, और ज़्यादा धोए तो सोच लेना कि वो जानवर है जो नगर पालिका वाले भी परेशान हैं। समझ गए? तुम्हारे घर की गंदगी अपने अंदर ले जा रहा बेचारा।
इससे ज़्यादा और क्या होगा। जब भी तुमसे कोई बुराई करे तो कह देना कि अच्छा हुआ आपने इतना ध्यान तो दिया, वरना देता कौन है। आग बबूला मत होना। एक पागल हुआ तुम्हारी निंदा करने पर उतार हुआ, तुम पागल मत हो जाना, तुम उसकी निंदा मत करने लगना। क्योंकि कुत्ता यदि काट ले तो तुम कुत्ते को नहीं काटते हो, ध्यान रखना। पागल कुत्ता काट ले तो तुम कुत्ते को नहीं काटते हो। और एक पागल हो जाए क्रोध में तो तुम तुरंत, क्यों कहते जो तो को काटा बोए बाय बोए तू भूल, और तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा बोए बाय बाहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। तो इन्हीं श्वासों के द्वारा अपने नजरिए को बदलिए, चिंतन को बदलिए, और इसी जिन भावों से, जिस उम्र में जिस श्वासों से तुमने आर्त रौद्र परिणाम किए हैं, क्योंकि आर्त ध्यान करने वाला तो भले ही तिर्यंच में चला जाए, रौद्र ध्यान करने वाला नरक जाता है। इसलिए ज़्यादा खुश मत होना कि करोड़ों की दौलत, अरे ये सोचना कि दौलत तो दौलत है, लेकिन हम तो वो दौलत कमाना था जिस दौलत के साथ ये जीवन और पर दूसरा भव भी हमारा सफल और सार्थक हो जाए। हमारे मरने के बाद लोग हमें सत्य नहीं सुनाए, हम जीते जी सत्य को पाकर जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा तुम जीते जी भी कंधों पर जीते हो, तुम जीते जी भी अपने बल पर कौन जीता है। वो कहें तो आप खुश हो, वो पूछें तो खुश हैं, वो ना बोलें तो दुखी हो। तुम जीते जी भी कंधों पर जी रहे हो। तो हम कहते हैं कांधों पे हमने कर लिया अब तक बहुत सफर, कांधों की ये परंपरा कब तक निभाएंगे। आए नहीं कांधों पे न कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। आए नहीं कांधों पे ना कांधों पे जाएंगे। ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मेले में लोग मिलते हैं और बिछुड़ के जाते हैं तो आंसू नहीं बहाते हैं, उनके साथ इतने प्यार के संबंध हो जाते हैं कि कभी आते हैं, कभी मिलते हैं, कभी समाचार पूछ लिया करते हैं। इसलिए दुनिया सराय खाना है, किसी को कल जाना है, किसी को आज जाना है, लेकिन एक ना एक दिन सबके नंबर यहाँ जरूर आना है। अभी भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि वो पीएचडी कराते हैं। हमारे जैन समाज को हमेशा चाहिए कि हम राजनीति में नहीं रहे, क्योंकि धर्म नीति में यदि राजनीति आ जाए तो धर्म नीति को ले डूबती है, लेकिन राजनीति में यदि धर्म नीति आ जाए तो राजनीति को ऊपर उठा देती है। इसी प्रकार से हमारे हर जैन बच्चे को हमारे जैन शासन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारे जैन शासन को हम अभी 18,000 वर्ष तक चला सकें। आपकी संतान आपका नाम चलाएगी ये कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनागम को चला दे, जिनागम को जीवंत रख ले, तो समझ लेना तुम्हारा माता पिता का उत्तरदायित्व सार्थक हो गया। जैसा कि हिंदू पुराण कहते हैं कि जब तक यदि तुम्हारी संतान नहीं होती तो तुम वैकुंठ नहीं जा सकते। मैं कहती हूँ कि यदि तुमने अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कंठस्थ नहीं कराया और हृदयस्थ जैन आगम नहीं कराया तो तुम भी वैकुंठ क्या, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अधोगति में ही जाओगे। तो सबको चाहिए कि अपने बच्चों को मात्र अफसर नहीं बनाए, जैन शासन का ज्ञाता बनाए। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। और भैया लोगों के लिए आशीर्वाद कि आपका चिराग उस मुकाम पर जाकर जले, आपका चिराग उस मुकाम पर जाकर जले जहाँ पहुँचकर हवाओं का दम निकले, जहाँ पहुँचकर हवाओं का दम निकले। इस जैन शासन की सुरक्षा के लिए, हमारी जैन साहित्य की सुरक्षा के लिए, हमारे अकलंक और निकलंक का त्याग आप जानते हैं। पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, अब लड़ने के लिए पढ़ते हैं, समझ गए। तो हम यही कहेंगे कि अब
लड़ने के लिए फिर से आप लोग लड़े तो एक दिन कर्मों से लड़कर विजय प्राप्त करोगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे समाज में विद्वानों का सम्मान होना चाहिए। यदि आप कुछ देते हैं तो ये मत सोचना कि आप उन पर एहसान करते हो, ये सोचना हम उनका सम्मान और उन्हें पुरस्कार देते हैं कि हमारी जिनवाणी को सुरक्षित और संवर्धित कर रहे हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि 1-2 बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र